नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आप सबके लिए एक शानदार सा वीडियो लेके आ चुका हूँ। आप सबके प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसका मैं सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ और स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना शानदार बुक एक खरीदा हूँ मैं, जिसमें आपको 2011 से लेके 2026 तक का सारा क्वेश्चन मिलेगा, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति, यही हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर ए ट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय, यही हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ पे देखिए 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 यानी कि 26 साल का क्वेश्चन 2011 से लेके 2026 तक का जितना भी क्वेश्चन आया है वो सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का आप लोग को प्रैक्टिस करने को मिलेगा। देखिए 2011 में एक नंबर यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो ठो आया था, 2012 में दो आया था, 2013 में एक आया था, 2014 में दो आया था, 2015 में दो आया था। ऐसे ही करते करते अभी इधर देखिए 5 साल का रिकॉर्ड में त्रिकोणमिति से 2021 में 12 क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव, और 2022 में 20 क्वेश्चन आया था, 2023 में 19 आया था, 2024 में 12, और 2025 में 21 और 2026 में 12 क्वेश्चन आया था। ठीक। और ऐसे ही 2 अंक का प्रश्न भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि 2022 में 8 क्वेश्चन आए थे और 2025 में 26 क्वेश्चन आए थे। और 5 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत सारा आता है, लेकिन 2026 में 5 नंबर का क्वेश्चन ये फर्स्ट सिटिंग में नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे देखिए सेकंड सिटिंग में एक क्वेश्चन आया है 5 नंबर का। तो यहाँ पे 2026 में सेकंड सिटिंग की देखे हम लोग तो 20 क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन, और 2 नंबर का क्वेश्चन यानी 5 यानी कि 30 नंबर, और एक 35 नंबर का क्वेश्चन 2026 में इस चैप्टर से आया है। इसलिए मैं इस चैप्टर को ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और ज़्यादा बच्चों को बता रहा हूँ इसके बारे में। ठीक। तो चलिए इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2024 में भी आया है और बहुत सारे मतलब कि ईयर्स में आया है, जैसे कि 2019, 18, 17 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि लगातार आए हुए हैं, उसको मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, ये 5 नंबर क्वेश्चन जो कि यहाँ पे अभी 2024 लिखा है, लेकिन ये बहुत सारे ईयर्स में पूछा गया है। ठीक। तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं और बनाते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं पूरा, अभी तो इस वीडियो में मैं बस यही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन इसके बाद वाले वीडियो में मैं ये देखिए ये पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2024 का ये क्वेश्चन है, 26 का ये क्वेश्चन, मतलब सारे पूछे हुए सवाल है। देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन इतना है प्रैक्टिस करने के लिए कि आप प्रैक्टिस करते रह जाइएगा। यहाँ पे 71 क्वेश्चन है, फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 8.3, ये सब पूछे गए सवाल हैं। दिखाई दे रहा होगा आप सबको। यहाँ पे देखिए 8.4 तक है, अभी आगे भी है 8.5, बस 8.5 तक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं एक लॉन्ग वीडियो इसके लिए लेके आऊंगा और आपको जितना भी क्वेश्चन है सबके लिए मैं सबका सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक। और इसका नोट्स भी मैं बना के दूंगा आपको पीडीएफ के तौर पे। ये मेरे साथ आप पढ़ लीजिएगा तो समझिए कि बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगा आप सबका। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन। कल हमने ये क्वेश्चन बनाया था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये 5 और 6 छोड़ दिया था। तो अभी 5 नंबर हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं अभी कॉपी पे। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन जो कि 2024, 18 और 17 में पूछा गया था, इसीलिए मैं इसे सोचा कि आप सबको बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में है, तो इसीलिए इसको समझाना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैं इसे आप सबके लिए लेके आ गया। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे, मतलब कि ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4, तो हमें क्या करना है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3, यानी कि ये दे दिया है, ये दे दिया है, और हमें हासिल क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, यानी कि मान निकालना है। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, हम ऐसा क्वेश्चन होगा तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यानी कि
इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर, पहले तो क्वेश्चन बता देता हूँ। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू 4 है, ठीक। ये एक साइड लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू 3 है, ठीक। इतना तो समझ में आ रहा है क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही है। तो उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों का हम वर्क करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। सेम इधर भी वैसे ही करेंगे। बीच में मैं थोड़ा सा ये लाइन कर लेता हूँ और सेम इसका भी वैसे ही करेंगे कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और इक्वल टू 3। ये हो गया इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको देख के आपको एक बात तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगने वाला है जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। और ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, चलिए यहाँ पे मैं पहले से ही फॉर्मूला को लिख के रखा हूँ। यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे जो कि इक्वेशन है हमारा, यहाँ पे देखिए, ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। तो हमारे पास पहले से ही मैं लिख लिया हूँ कि ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक ए होगा ए कॉस थीटा और बी क्या होगा बी साइन थीटा फर्स्ट इक्वेशन में। और सेकंड इक्वेशन में ए हो जाएगा ए साइन थीटा और बी हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगा, ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। इतना तो आप समझ ही सकते हैं। चलिए, तो उसके बाद फॉर्मूला बेस पे हम इसको तोड़ेंगे। तो ए का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 और ए क्या है, ये है और ये है, सब गुना में है तो इसको सीधा सीधे लिख लेते हैं ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूला के बेस पे तोड़ दिए। अब ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16, जगह नहीं था तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है ए और बी है ये, तो ए हो जाएगा और बी हो जाएगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। ये वाला 9 है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इतना कर लिए। अब उसके बाद ये दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे नीचे देखिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, लाइन हम थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा खींच लिए हैं। ए स्क्वायर है यहाँ पे और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस में ए स्क्वायर जोड़ना है तो दोनों इक्वेशन को हम जोड़ रहे हैं। कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 16 प्लस 9। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया, सबको जोड़ दिए, ठीक। आपस में समझ में आ रहा होगा आपको, दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस का, ये माइनस में है, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा आपस में, ठीक। तो ये पूरा इक्वेशन हट गया। अब यहाँ पे क्या बचा कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा है, और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो दोनों कट गया, ये प्लस में था और ये माइनस में था तो कट गया, और यहाँ पे ये है, इसको तो कर ही लेंगे। तो अब सबको सजा देते हैं एक बार, ए वाले को जितना है इसको एक जगह कर लेते हैं, यानी कि ए ये वाला है और ये वाला है, और बी ये वाला है और ये वाला है, ठीक। तो ए वाले को एक जगह करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बी वाले को करते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, और बी वाले को करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बी वाला कहाँ है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू के बाद क्या है 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देखिए इसमें ए है इसमें भी ए है, तो ए तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का प्लस है, और फिर इसमें भी बी कॉमन हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा सॉरी, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू के बाद 25। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला तो आपको जैसे कि पता ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और 1 में गुना होगा तो ए ही स्क्वायर होगा, और यहाँ पर भी सेम हो जाएगा बी स्क्वायर और इक्वल टू 25, और यही हमें निकालना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब शुरू से एक बार मैं समझा देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे इसे सॉल्व किया है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमने क्या किया कि इस पूरे पार्ट को और इस पूरे पार्ट को दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया, यानी कि स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा इस पूरे पार्ट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूला बेस पे हम तोड़ दिए और इसको भी फॉर्मूला बेस पे तोड़ दिए। अब इसको कौन सा फॉर्मूला पे तोड़े हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस पे तोड़े हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या किए कि जब ये इक्वेशन निकला फॉर्मूला पे तोड़ के निकाल दिए और इसका निकाल दिए, तो इन दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया, ठीक। जोड़ दिया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले वाले पूरा लिखा, बीच में प्लस जोड़ दिया और इसको भी जोड़ दिया, तो यहाँ पे प्लस 2ab और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपस में कट जाता है, तो बच जाता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये इक्वल टू के बाद वाला पार्ट। अब इसको क्या करते हैं कि ए वाले को एक जगह कर लेते हैं, ए वाला है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम एक जगह कर लेते हैं, और फिर बीच में प्लस है और इस बी वाले को एक जगह कर लेते हैं, और ये 16 और 9 जोड़ के 25 कर लेते हैं। अब दोनों पार्ट इधर भी ए है और इधर भी ए है, साइन के साथ भी ए है और कॉस के साथ भी ए है, तो हम ए को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ए हट गया है, यहाँ से भी ए हट जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब यहाँ पे बी के साथ भी वैसे ही होगा, और यहाँ 25 के 25। अब उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है जो कि फॉर्मूला के बेस पे है, तो इसका 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो ए ही स्क्वायर आएगा, और फिर बी वैसे ही होगा, इसका भी 1 हो जाएगा, और बी स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर ही आएगा, और 25 का 25, तो हमारा पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। हमारे पास क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताएं, तो यही हमारे पास 25 आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में इतना ही स्पीड में बनाना है कि आपको मतलब कि टाइम ना लगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और लॉन्ग भी था, इसलिए हमने इसे बता दिया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको थोड़ा सा भी लगे कि ऐसा मेरे वीडियो से हेल्प मिला है आपको, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।